Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं आपके प्यारे प्यारे अंजू नवीन आपका प्यारा प्यारा शो लेके घर घर बिग बॉस। चलिए शुरू में नंबर बता देते हैं। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। हाँ जी, इस पे भेजिए जैसे इन लोगों ने भेजे जिनके ऑडियो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो शुरुआत किससे करें नवीन? शुरुआत कल्पना जी से करते हैं। जी जी। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कल का रिव्यू करते हैं। और कल का रिव्यू करने से पहले यस्टरडे रफ़ीक शायद रफ़ीक जी ने मेरे लिए कुछ बोला था, उनके लिए बोलूँगी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, उसके लिए थैंक यू बोलूँगी। और ये क्या बोलते हैं, यस्टरडे का रिव्यू करते हैं अभी। जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ। अर्शी सोनाली से। अर्शी ने बहुत गलत किया था, उसमें क्लियरली था। उसके बाद बिग बॉस ने भी बहुत खेल खेला उसमें। इतना मुंह फाड़ के बात करती है ना, सच में इतना चिल्ला के मुझे बहुत इरिटेट होता है। तो उसके बाद इंटरटेन के नाम पे शुंतला, राहुल वैद्य और उसका क्या बोलते हैं, रुबीना जी का, मैडम का शुंतला मैडम रखना पड़ेगा। हाँ, वो ऑरेंज खा के वो घूम के कैसे एंटरटेनर विनर बना दिया, समझ में नहीं आता। सच में इतने अंधे फैन है, तो कल पता चला इनके कैसे फैन है सच में। इससे अच्छा राहुल वैद्य ने इतना अच्छा किया था अली के साथ, अर्शी के साथ, राखी के साथ। वो कुछ नहीं दिखाया। लाइव फीड में इतना दिखा रहे हो भाई, पागल नहीं है, अंधे नहीं है। इससे पहले आप लाइव फीड नहीं दे रहे थे तो आप जैसा दिखा रहे थे ठीक है, हमने नहीं दिखे थे ठीक है, हम सोच लेते हाँ भाई नहीं किया उसने, उतना ही किया होगा, सोच भी लेते। भाई आप लाइव फीड में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हम दिख रहे हैं, उसके बाद भी आप ऐसा कट करके दे रहे हो। उसका सीन एक नहीं है, राहुल बद्दी का एक सीन नहीं। वो अर्शी के साथ दोस्ती के बारे में कितना अच्छा बोला था और उसके साथ कितना अच्छा एंटरटेन किया था। राहुल वैद्य ने राखी के साथ कितना अच्छा किया, कुछ भी नहीं दिखाया। हाय पर वो मैं तो बोलती हूँ, खैराती में आप लोगों ने क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी स्टोन दे दिया था, खैराती में कैप्टनसी दे दिया था, खैराती में वो क्या है कुछ क्या टॉकिंग शो दिया था ना इनको, हाँ वो शो दिया था। उसके बाद ये दे दिया, एंटरटेनर का विनर बना दिया है। प्रभु है बिग बॉस को मैं यही बोलूँगी, प्रभु तो दे इसके हाथ में खैराती में, और ट्रॉफी भी दे दे ताकि सब सुकून में रह जाए, तू भी सुकून में रह जा। कुछ भी नहीं, वो खुद बोल रही है मुझे तो मटर छीलना, आलू छीलना ही आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। उसके बाद भी उससे अच्छा तो राखी ने की थी, अर्शी ने की थी। और निक्की का एंटरटेनमेंट देखो, हाय उधर एंटरटेनमेंट दिखाना था, ये बदतमीजी नहीं मेरी माँ, बदतमीजी नहीं दिखाना था। एक तो वही है ना, जिसका जो है वही तो करेगा, है ना। तो वो बेचारी का जो हुनर है वही दिखा रही है, बदतमीजी का हुनर, वो तो बदतमीजी दिखा रही है उधर भी। हायो दिमाग खराब सच में। उसके बाद ये जो राखी ने, अर्शी ने, राखी आता है मेरे साथ, बार राखी पसंद है ना। तो अर्शी ने जो किचन में गार्डन, वो क्या बोलते हैं, एक पराठा के लिए छोटा सा एक की वो था, एक क्या वन बैट भी नहीं था उसकी में, क्योंकि छोटा था वो, रोटी आधा भी नहीं था उसके लिए। हाँ इतना कुछ उधर जाके न्यायाधीश क्या बोलते, न्यायालय बोलते, न्यायाधीश क्या बोलते, हाँ जज के पास चली गई। इतनी चुगलखोर, इतनी आग लगाने वाली है सच में। इसका घर बार ऐसे ही आदत रही तो घर बार कैसे बैठेगा? मुझे सच में दुख हो रहा है कभी,
क्योंकि आदत से लोग मजबूर हो जाते हैं। ऐसी आदत ये करेगी ना तो मजबूरन ये घर में फूट हो ही जाएगा, क्योंकि इसका आदत है तिल्ली, आग लगाना। क्यों, क्या जरूरी था? क्या वो न्यायाधीश थे वो रूबीना, निक्की, वो अभिनव? जो उधर तो हो गया था ना, घर के अंदर था, वो तो बाहर बैठे थे। और वो जो बात बोली ना, उसने रोटी फेंकी, तो देखो ये तीनों ऐसे उठे जैसे कि भूकंप आ गए उधर, ऐसे। वाह माय गॉड! अरे प्रभु, मैडम, इससे पहले आपने भी बहुत कुछ फेंके हो। नहीं है तो मैं फोटो भी भेज दूंगी, ठीक है? आपने इतना इतना बॉल भर भर के फेंक रही हो डस्टबिन में। अभी उस बेचारी ने एक छोटा सा रोटी भी फेंक दी तो इतना चिल्ला रही है। उस दिन मुंह का अंदर का वाला निकाल के मेरी फेंकी है तूने, बोलती अनादर है। सच्ची में तू वो अनादर करेगी? वो हरियाणा की है भाई, रोटी की वजह से नहीं मरी होगी। सबसे ज्यादा खेती उधर ही होती है। जो बोल रही है ना वीआईपी वाली, वीआईपी तेरे से ज्यादा तो वो नहीं करती, तू सबसे ज्यादा करती है। और क्या बोल रही है? बहुत है खाने का वो पड़ रहा है, ऐसे फेंक रही है, अन्न का अनादर कर रही है, अन्न का अनादर कर रही है। तो पहले इतना बोला उसने। बोली एक दिन राखी ने बोली थी ना, मटर और उसकी सब्जी खत्म हो गई तो मैं रोटी बैगन के साथ खा लूंगी, भिंडी भिंडी के साथ रोटी खा लूंगी, बताई थी ना उसने। वो खाते समय वो भी पीछे से बोली थी, उसके सुनाई भी नहीं थी, सबको बोली थी अर्शी ने। ये मैडम उधर से उठ के आई थी। हाँ नहीं बेबी, नहीं बेबी, मुझे इतना हर्ट होता है, मैं आई एम ह्यूमन। बताओ इसको, ये मानव है, वो जानवर थी। हाँ, उसने उतना ही बोलते समय ये बाहर आके कितना हंगामा, कितना बखाड़ा खड़ा करी थी इस औरत ने। उसने तो मुंह खाते समय बार बार उसी को बोल रही, रोटी भी बना रही है वो, इसको क्या चढ़ रही है? राखी कितना अच्छा बोली, उसका भाग का है, उसको खाने देना। वो कल खाए, आज खाए, परसों खाए, कोई बात ना, आज खाना बोल रही तो खाने दे, तो ठीक ही है ना। ये मैडम को नहीं देना क्योंकि उधर एक मुद्दा खड़ा करना है ना। इतना ये बोलती है ना, क्या बोलते हैं ये, मुद्दा बनाती है। हर मुद्दे में ये कूद रही है, ये इसको जम करना। अभिनव बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में इतना अच्छा लगा मुझे। अभिनव इससे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। अभिनव कितना समय, रूबी 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 वो पीछे पड़ी है ये। नहीं, कहाँ सुनना मैडम, अभी तो मुद्दा मिला है ना, अभी हाथ धोना है बहते पानी में, गंगे में, है ना। तो ये तो ठीक बोला। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट नाइट था ना, लेट नाइट, उसमें ठीक ही बोला। तुझमें सुनने की क्षमता नहीं है, अभिनव ने सही बोला था। तुझमें सुनने की क्षमता नहीं है, तू बिना बात में बोलती है, तू सुनना भी सीख पहले। सही बोला। देखा, इसके फैन सुन लो, रुबीना के फैन सुन लो, आप खुद सुन लो। नहीं, इससे पहले जो अभिनव को कितना बोलते थे ना, और रुबीना ने ऐसा कि अभिनव ने रुबीना के साथ ऐसा कि हाँ ये रुबीना क्या बोल रही, इनके अंदर कोई मेल मिलाप नहीं है। नेशनल टीवी में ये दोनों छोटी छोटी बातों में कुकुर बिल्ले की जैसे, कोई कुत्ते और बिल्ले की जैसे करते रहते हैं ना। तो ये एक अपने घर में कैसे रहेंगे, इतना सोच लो। इनके अंदर कुछ नहीं, ये सब दिखावटी करते हैं। मेरे बाबू, लव यू बाबू, लव यू बाबू, हाँ ये सब है, हाँ डार्लिंग, हाँ बेबी बेबी, थू, ऐसा है। और क्या बोलना इनका। अब कल का उसमें देखो, एक सीन नहीं दिखाया राहुल वैद्य का। हैरानी तो इस बात की है, क्या दुश्मनी है बिग बॉस की राहुल से, क्या दुश्मनी है। अभिनव और राहुल ने सोनाली को अच्छा समझाया, अच्छी तरह संभाला उसमें। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा अभिनव। ये बहते गंगे में हाथ धोती है ये औरत, और ये बदतमीज की डोल, बदतमीजी की, ओ माय गॉड क्या बोलूं, बदतमीजी तो बदतमीजी, इतनी बदतमीजी। निक्की और बहन और दीदी, वाह कितने अच्छे हैं, है ना। और ये बदतमीजी एक दिन सलमान खान को भी बोलेगी, ये बदतमीजी। आप तो देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, हफ्ते में 2 ही बार आते हो, 8 दिन कहाँ जाते हो, दिखते नहीं हो, चल 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 जा 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 जा, चल 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 जा।
यही बोलेगी, एक दिन सलमान खान को भी बोलेगी ये निकी, इतनी घटिया औरत, वो माय गॉड, सच में इसकी माँ को कैसा हो रहा होगा, बेइज्जती कर दी है सच में। ये बेचारी का उम्र अभी 23 है ना, अभी तो शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। ऐसी हरकत रही, हद है। डेवोलिना ने बहुत अच्छा किया, उससे अच्छा तो। और क्या बोलूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। कल का उसमें देखो, फीफा वो दूसरी मैडम भी गई है, जो एक मैडम भी गई है अंदर, जो बाहर झंडा खड़ा करके बैठती है ना, जो राहुल वैद्य का जो भी नहीं है, उसको भी झंडा खड़ा करके बैठती है, वो भी गई है उसमें। ये टीआरपी राहुल वैद्य के उससे लेते हैं, टीआरपी, और राहुल वैद्य को इतना नीचे गिरा रहे हैं, इतना नीचे दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ सीन नहीं दिखा रहे हैं। अब हम तो कहते हैं दे दो इसको, पर हमारा राहुल वैद्य ने दिल जीत लिया है, ट्रॉफी आप दे दो, दे दो, मैं बोलूँगी। इससे अच्छा क्या बोलते हैं, दीपिका कक्कड़ थी, टक्कर बोले कक्कड़ थी, हाँ वो बहुत अच्छी थी। किसी के लिए उसने कभी ऐसे शब्द नहीं निकाली, उसने एक समझदारी बहू बनी थी, बहू भी का रोल भी खेली थी ना, उसने अच्छा करी थी। ये इसको बोल रहे हो आप संस्कारी, इसको बोल रहे हो? इसको ट्रॉफी दिया तो ना सच में बिग बॉस की हालत। ओके मैम बाय, बहुत हो गया, मुझे बोलना तो बहुत था, बोरिंग था, पर इन निक्की का और रूबीना का ये जो अन्न का अनादर वाला बोल रही थी ना, ये इतना, हाँ इसका तो छोड़ो, इतना दोगलापन, इतनी झूठी औरत अब अपने पति से भिड़ रही है, छोड़ो, अब बात ही खत्म कर दो इसका। ओके मैम बाय। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी सही है। ये तो बहुत सारे लोग हैरान हैं कि वो वाला जो है एंटरटेनमेंट का रूबीना दिलाई कैसे जीत गई है। सही, बिल्कुल, बहुत चार सही। चक्कर घर के लगाए और एंटरटेनमेंट दे दी, ऐसी क्वालिटी तो किसी किसी में ही होती है भाई, ये हैट्स ऑफ है, बिल्कुल। ये रूबीना दिलाई के फैंस का कमाल है। यस, के ऊपर लाइव और लाइव के ऊपर धड़ाधड़ के कैसे भी है, आंख बंद के दे दो। हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी आपके ऑडियो के लिए। आगे क्या है? रफीक जी ऑडियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज का एपिसोड के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज का एपिसोड कल जहाँ कल जो ख़त्म हुआ, आज वहीं से कंटिन्यू हुआ। आज कुछ ख़ास था नहीं, ज़्यादा एंटरटेनमेंट कुछ था नहीं, पर कुछ थोड़ा ख़ास था, तो थोड़ा इंटरेस्टेड थोड़ा लगा शो में, तो मैं वही बात बताना चाहता हूँ। आज एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एंटरटेनमेंट का जो टास्क था उसमें राखी सावंत और रूबीना दिलाई को जो ना विनर घोषित की दी है बिग बॉस ने। राखी सावंत फिर भी ठीक है, ओके फाइन, बट ये रूबीना दिलाई को विनर घोषित करने की वजह मैं जान ना सका, और मैं हैरान हूँ इस बात पे, किस बेस पे जो है ना उसको विनर दिए। हाँ, राय के बराबर भी जो है ना एंटरटेनमेंट नहीं की रूबीना। हम सब सारे देखे ना, उसको ज़्यादा फुटेज मिला उसमें, फिर किस बात पे उसको जो है ना फुटेज विनर घोषित की है। खैर वो वोट सेलेक्ट पे उसको ज़्यादा वोटिंग पड़ी या क्या हुआ, वो खैर वो ही जाने, पर फेयरनेस के अगर फेयर गेम के हिसाब से देखते तो राखी सावंत बेशक हो सकती, पर नेक्स्ट जो है ना अर्शी खान या विकास गुप्ता, ये इन लोगों में से कोई भी हो सकता था, मगर इन लोगों को नहीं दिए। एक बकवास करने वाले को जो है ना उसका कोई फुटेज था नहीं, कुछ नहीं, वो रूबीना दिलाई को विनर दे दिए। ये बहुत सरासर गलत है। ये बिग बॉस रूबीना की फेवर में चले जा रहा है, और वो सोचने पे मजबूर हो कि वो भी खुद शौक है कि मुझे कैसा मिला, मुझे एंटरटेनमेंट का जो है ना विनर घोषित किया, वो भी खुद शौक है। अब उसको भी थोड़ा ना कहीं आइडिया होगा थोड़ा बाहर का, यानी मेरी कितनी फ़ैन फॉलोइंग में कुछ ना करने पर भी जो है ना मुझे जिताया गया, वो भी सोचने पे मजबूर होगी। और दूसरी बात ये, अर्शी खान और जो सोनाली फोगाट की जो लड़ाई थी, उसमें अर्शी खान जो ना सरासर गलत थी।
किसी को भी आप खाना खिला रहे या बना के खिला रहे प्यार मोहब्बत से कैसे भी किसी तरफ से, हाँ अगर राशन की वजह से जो है ना वो थोड़ा घर पे मुश्किल चल रही है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना खिला के चार बातें सुनाओ। और खाते वक्त तो बिल्कुल नहीं, खाते वक्त टोंट मारना इंसान को हलक से भी खाना नहीं उतरता। आप खिला रहे हैं, आप सुकून से भी बोल सकते हैं, आप एक तरीके से भी बात कह सकते हैं, आप मत खाइए। मगर अर्शी खान जिस वे में बता रही थी वो कहीं ना कहीं लोगों को, मुझे लगा कि वो थोड़ा टोंट मारना है, खिला के जताने वाली बात दिखी अर्शी खान की। ये गलत है यहाँ पे। वैसे तो उसका दिल साफ़ है, मगर ये बात कहना, टोंट मारना अक्सर 2-3 बार इससे पहले भी अर्शी खान कर चुकी है इस बात पे। मगर उसके बाद सोनाली फोगाट रोटी फेंकना या उसके बाद एक कहानी बनाना, उसमें बाल था, उसमें ये था, फलां था, वो था, बोलना, ये झूठ बोलने की वजह से नहीं। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं अर्शी खान ऐसा की, मैं उस वजह से जो ना ऐसा कर दिया, ये बात बोलो, हम मान लेते। मगर आप बेवजह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाल था, वो था, ये था, आप क्यों दूसरों से डर के जो है ना अपनी बात का स्टेटस चेंज कर रही है, वो ऐसा बाल था, वो था। रुबीना पूछ रहे तो फेस टू फेस बोल दो उसको। और आप जिस बेडरूम में आप अर्शी खान को डरा रही थी, तो वो थोड़ा सच में डर गई थी अर्शी खान, एक स्टेप पीछे ले ली, बोलना भी जो है ना उसको थोड़ा गवारा नहीं किया, वो डर गई, उसके चेहरे से लग रहा था उसके चेहरे पे। और दूसरे रुबीना को आप बोल दिए, हालांकि निकी तंबोली भी थोड़ा कहीं ना कहीं डर गई। रुबीना दिलायक नहीं, वो कहाँ डर रही है, वो उसका तो काम ही वो है, जहाँ बवाल वहाँ ये हाथ धोना उसका ज़रूरी है, जहाँ बवाल है वहाँ पुकारना ज़रूरी है। वो पुकारने की, वो चिल्लाने की वजह से वो यहाँ तक पहुँची है। हालांकि आज मेरे को अभिनव बिल्कुल सही लगा, आज के एपिसोड में सही जाता दिखा, वो फिर भी समझा रहा था ज़्यादा, वो उसको डर इस बात का है अभिनव को, ये बेवजह लोगों के इसमें घुस के अपनी इंसल्ट कराती है बोलने की वजह से जो है ना, वो अभिनव उसको बार बार बोल रहा था, रूबी देख समझ के बोल, छोड़ दे। अभी ने 10 मिनट के बाद बोल, समझाने का मकसद ही ये है भाई, वो पहले ही रो रही है तो फिर कहाँ जाके बोल के और जो ना प्रेशर बढ़ाती है बोल के ऐसा बताना चाह रहा। मगर वो इसको कहाँ है, इसको फुटेज लेना है रुबीना को भी चिल्ला के बता के। इसी का काम ही यही है सर, ये रुबीना का, जहाँ फुटेज मिलता है वहाँ और भी वॉल्यूम बढ़ा करके वो चिल्लाना जानती है, वो बोलना जानती है, वो इतना सामने वाले को गिराना जानती है कि उसके बात में सच्चाई दिखे, सामने वाले की बात में गलत दिखे, उसकी बात को दबा देती है इसकी आवाज़ के सामने, वो उतना हाई पे करके पुकारती है, इसका काम ही है। मगर ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है, अभिनव शुक्ला में और रुबीना दिलायक में। रुबीना दिलायक में खुद गलती नहीं मानने वाली वो इंसान है, ये खुद की भी गलती मानने वाली इंसान नहीं है। मगर अविनाश शुक्ला ऐसा नहीं है, खुद की गलती मानने पर भी जो है ना, अगर गलती रहा तो भी वो एक्सेप्ट करने वाला है बात को, हाँ ये मेरी गलती है बोल के, ऐसा बंदा है ये, बता रहा हूँ मैं। ये मानने वाली नहीं है। दोनों में खैर अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपस में समझ में नहीं आता। ज़्यादातर तो शो में यही दिखता कि रुबीना अभिनव को दबाती है, अभिनव उसी वक्त पे सही जगह पे सही मशवरा दिखता, मगर लोगों को क्या दिखता, या शुक्ला जी जो है ना इसको रोकते हैं, बोला अरे चिल्लाती है, काम भी तो ऐसा करती है ना, इसको भी फिक्र होती, ये खुद जाके अपनी इंसल्ट करा के आती है बोल के। भले सच हो गलत हो कुछ भी हो, ये पुकारना बराबर है, इसका कंटिन्यू पुकारना बराबर हो। आज भी सोनाली जी क्या थोड़ा ऐसा कर दिए, हालांकि इससे पहले भी खाना फेंका गया, मगर ये खाने पे इतना बड़ा लेक्चर दी, खाना वो है, खाना ये है, हिंदी में कई वर्ड्स बोले, मगर वो मेरे को माइंड में आ रहा नहीं वो हिंदी के वर्ड्स, तो कई वर्ड्स बोले, खाना वो है, ये है मैडम ऐसा। इससे तो पहले तो बहुत बार फेंका गया खाना, जब कहाँ गए थे आप। खैर आज राशन कम है, राशन कम रहा तो क्या हुआ, एक आधी रोटी उनको खाना नहीं था तो दे डाल दिया, वो भी बात सही है, उनका झूठा कौन खाता, अगर वैसा रखे तो कोई खाता, कोई नहीं खाता। अभिनव अपनी, मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कल मैं अभिनव को गलत बोला था या परसों गलत बोला था, ऐसा नहीं, आज के बारे में ही बात करना चाहता हूँ मैं। आज अच्छा लगा तो आज तारीफ़ करूँगा, ना जाने कल के एपिसोड में कल गलत दिखा तो कल बोलूँगा, ऐसा मेरा पर्टिकुलर किसी पकड़ के चलने वाला नहीं होता। जो गेम देखता हूँ उसी पे बात करता हूँ सर, फेयर टू फेयर।
थैंक यू सो मच रफीक जी। जहां बवाल वहां रुबीना का कमाल, और निक्की का तो काम ही यही है। तो चलिए अंजू जी जरा 5 मिनट के ब्रेक के लिए गई है, तो चलिए विशाल जी क्या कहते हैं। तब तक मैं अंजू जी को देखता हूं, बुला के लाता हूं। हेलो मैम, हेलो सर, अंजू जी, नवीन जी, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ बिग बॉस के एपिसोड की। और क्या बात करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है बिग बॉस के अंदर। इस बार कोई बिग बॉस की गेम देखने आया भी है या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। बिग बॉस देख के मेरा जहर खाने को मन कर रहा था कल का एपिसोड। तो इतना क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, क्यों मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है। एंटरटेनमेंट का टास्क था, देखना था कि एंटरटेनमेंट कौन सबसे ज़्यादा करता है। उसके अंदर रुबीना संतरे खा रही है, लेकिन फिर भी उसके फैन को वो एंटरटेनिंग लगा। मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया सर, क्या फैंस हैं इनको बिग बॉस की कुछ समझ नहीं है। बिग बॉस नहीं देखना चाहते, अपने फैन को देखना चाहते हो, बस अंधाधुंध वोटिंग करते हैं। उसका फैन भले संतरे खा रहा हो। क्या बिग बॉस है सर, माँ कसम। अली गोनी और ये राहुल वैद्या नहीं ना होते भाई, ये सीजन में कब का ड्रॉप कर चुका होता, देखता नहीं मैं। अली गोनी जो करता है ना हर एपिसोड में, कल क्या दहाड़ा वो। हालांकि कुछ शब्दों का प्रयोग गलत कर लिया उसने, लेकिन इसे कहते हैं फाइट। ये थी मर्दों वाली फाइट, ठीक है। हेडलेस चिकन, चुबीना, ये सब छोटी बातें हैं, ठीक है। लेकिन कल जो किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। चाट, थूक, चाट, ये सब बोला, ये गलत है। लेकिन वो बार बार चिल्ला रहा था, अभिनव ईगो दिखा रहा था, तो वो बोला कि जहां मिलना हो मिल लेना, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी फाइट देखना चाहूंगा, ऐसी फाइट देखने में मजा आता है ऑडियंस को भी, और खासकर तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं, सीजन 13 के दिन याद आते हैं। और फिर मैं ऑफ टॉपिक चला गया था। रुबीना के फैंस भाई चाहते क्या हो जिंदगी से, रुबीना को जिताना है ना, जीत जाएगी रुबीना। इतना क्या एंटरटेनमेंट टास्क के अंदर तो ऑनेस्टली वोटिंग कर लो। लिटरली कुछ भी नहीं किया उस लड़की ने, फिर भी वो एंटरटेनमेंट टास्क जीत रही है। कुछ भी हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ राखी बिग बॉस ने 2 विनर चुने। अगर सिर्फ रुबीना को चुनता ना, तो मैं तो अपना टीवी तोड़ देता। कितना फालतू चीजें हो रही है भाई। राखी सावंत ने इतना अच्छा एंटरटेनमेंट किया, और मेरे को पता है फर्स्ट नंबर पे रुबीना ही आई होगी, क्योंकि अंधे फैंस, अंधे फैंस, अंधे फैंस, रुबीना के अंधे फैंस है। गेम नहीं देखते, सिर्फ रुबीना को देखते हैं। हालांकि रुबीना अच्छा खेल रही है। अभी जब आधा सीजन खत्म हो गया, एंडले कुछ दिन बचे, 2 महीने बचे हैं, तो अच्छा खेल रही है, खुल के खेल रही है, बहुत बढ़िया खेल रही है, पसंद आ रही है। लेकिन कुछ शर्म कर लो, फैंस लोग शर्म कर लो। कल मैंने देखा वो जैस्मिन की पोस्ट पे, जैस्मिन ने अपनी स्टोरी पे डाला हुआ था कि उस रुबीना के फैंस उसको लिटरली बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों, इतना क्या हो गया? जीतेगी रुबीना, टेंशन क्यों ले रहे हो? रुबीना ही जीतेगी, स्क्रिप्टेड विनर है, चिंता क्यों कर रहे हो? रुबीना ही शो जीतने वाली है। लेकिन गेम तो देख लो। तो ये सब मत करो गाइस, क्या इतना क्या हो गया बताओ मेरे को। और दूसरा हुआ कि पूरे एपिसोड में कुछ खास तो हुआ नहीं, राहुल वैद्या तो दिखा ही नहीं पूरे एपिसोड में। और दूसरा हुआ कि सोनाली फोगाट बहुत ही ज्यादा रो रही हैं कि उसको एक रोटी फेंकने के बारे में बोल दिया गया बिग बॉस के द्वारा। इतना बिग बॉस के द्वारा नहीं, सॉरी, घर वालों के द्वारा। पूरा घर चढ़ गया उस, लिटरली पूरा घर। इसमें गलती किसकी थी? इसमें जिसने चापलूसी की रुबीना और अभिनव को जाके के बताया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इतना क्या पूरा घर चढ़ गया। और रुबीना दिलेख अच्छी बात है, मुद्दों में कूद रही है, कूदना चाहिए, लड़ना चाहिए। हालांकि अभिनव बेवकूफ अभी भी रुबीना को रोक रहा है कि मुद्दों में मत कूदो। अरे तो भाई करे क्या, तूने पूरी गेम में रुबीना को खेलने नहीं है ढंग से। शेरनी थी वो, शेरनी। अगर अच्छा खेलती वो
तेरी वजह से वो खेल नहीं पाई। गधा है तू, बेवकूफ है। ये बॉर्डर्स बना दिए रुबीना के मतलब चारों तरफ ना इसने, कि इससे आगे नहीं जाना, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। भाई क्या, कुछ नहीं होगा। उसके फैन है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको खुल के खेलने दे। कोई खुल के खेल ही नहीं रहा है यार। अली गोनी, राहुल वैद्या को छोड़ के कोई खुल के नहीं खेल रहा है। क्या है, अभिनव खेलने दे। अब तो 3 वीक बचे, क्या इतना सब वो कर रहा है, पैम्पर कर रहा है। खुल के खेलने दे, मुद्दों में कूदने दे। मुद्दों में कूदेगी तभी बवाल होगा, तभी टीआरपी आएगी। क्या कर रहे हो, हाईएस्ट पेड है वो। कितना, 25 लाख मांगा है अभी, अपनी फीस डबल करने को बोला है। क्या, किस लिए 25 लाख? 19 लाख उसको मिल रहा है, क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम था इसका, अली को। वो तो बंदा डिजर्विंग है, जब से आया तब से लगा पड़ा है। राहुल वैद्या की एनर्जी डीडी पड़ गई होगी, लेकिन वो लगा पड़ा है। तो अगर रुबीना ने 25 लाख लिए, लो, मुझे पता है क्यों लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस उसको देखने के लिए आ रही है। लेकिन बिना मुद्दों में कूदने तो दे, बहुत अच्छे से डिफेंड कर लेंगी अपना हर मुद्दा। वो चिंता क्यों कर रहा है? आज भी किया उन्होंने, हालांकि खुद 1 हफ्ते पहले गुलाब जामुन थूकी थी, वो अन्न का अपमान नहीं था। लेकिन आज आज अगर सोनाली जी ने फेंक दिया तो वो अन्न का अपमान था। अन्न का अपमान तो दोनों ही था, लेकिन क्या करोगे, हम भी फेंक देते हैं। हम भी कई बार अगर खा नहीं पाते तो वो चीजें फेंक देते हैं। इतना क्या हो गया। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से रुबीना ने वहां पे डिफेंड किया कि अभी हमको टास्क कर करके जो है वो खरीदना पड़ रहा है, चीजें रिडीम करनी पड़ रही हैं। इसीलिए मेरे को जो है वो बुरी लगी कि उन्होंने सोनाली मैम ने फेंक दिया, क्योंकि बहुत सही वैलिड पॉइंट था उनका। ठीक है, तो रुबीना बहुत अच्छा खेलेगी। अभिनव को निकालो यार, क्यों निकालो, बिग बॉस निकालो। ये कुछ पति पत्नी की फाइट होने नहीं वाली है फालतू के चक्कर में, और रुबीना की भी गेम खराब कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सोनाली मैम कतई रो रही थी, हाय वे बिग बॉस तूने क्या कर दिया, खाना मेरे को नहीं मिला, ये नहीं हुआ। जैसे नहीं वो जब कोई मर जाता है तो रोते हैं, हाय वे बिग बॉसा मैं नहीं रहना इदा दे खर्च, जिथे रोटी लई मैनू इन्ना को सहना पवे। क्या नौटंकी चल रही है। तो यही थी मेरा आज का रिव्यू सर। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। लेकिन वो जो एंटरटेनमेंट टास्क में जिताया ना रुबीना को, सबसे बड़ी गलती थी वो। अंजू जी अभी तक भी नहीं आई है दोस्तों, लगता है चाय के साथ पकौड़े खाने चली गई हैं। तो थैंक यू सो मच विशाल जी, आप रेगुलर अभी भेजते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। तो अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि एपिसोड के बारे में बोलना कुछ मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि बिना कुछ एंटरटेनमेंट किए बंदा एंटरटेनर बन जाता है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभिनव शुक्ला ने कल वाकई काबिल तारीफ काम किया था, तो धन्यवाद। तो अब सुनते हैं रानी जी का ऑडियो, और तब तक मैं अंजू जी को पक्का लेके आता हूँ। हाय, हेलो जी, अंजू जी और नवीन जी, नमस्कार जी। आप कैसे हैं जी, और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अभी हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस कल जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू हुआ एज यूजुअल, और यहाँ पे दिखाया हमें अर्शी और सोनाली खड़े हैं। तो सोनाली को ऑब्जेक्शन होती है कि अर्शी ने रॉन्गली हाथ रखा है, तो वो गुस्सा में आ जाती है गार्डन में, और तभी बजर बजता है और अर्शी बजर दबा देती है। तो सोनाली की तो टाई फिश हो गई, उसका नहीं चांस लगा। और अर्शी ने अच्छा परफॉर्म किया, वो राखी के हस्बैंड को चुराना चाहती है, उसका नाम भी माथे पे लिख लिया, और एकदम से बिछ गई के मस में। तो क्या नाम है उसका बंदे का, गंजा, यस शायद रितेश नाम है। तो अली बड़ा अच्छा ढोंग करता है, उसको फोन करता है तो वहाँ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, कह रहा तुम दोनों लड़ते रहो। वहाँ पे उसकी फैमिली भी बन गई। अच्छा किया। और फिर बाद में डेबो और निकी का आया। ये डबुलिना तो बड़ी अजीब सी लग रही है, ये लगती ही नहीं है कि ये वही डबुलिना है जो सीजन 13 में थी। कितना तूफान मचाया था,
हर किसी को पोटी खाता है, और ड्रैगन को क्रोकोडाइल पता नहीं क्या क्या बोलती थी। और हमने तो इसका नाम भी पोटेलिना रख दिया था, याद होगा आपको, पोटेलिना बुलाते थे। लेकिन यहाँ तो एकदम से बड़ी दबी दबी सी, डरी डरी सी, और बात बात में रोती है। आई मीन शी इज रियली चेंज्ड पर्सन, इट डजंट लुक लाइक शी इज द सेम पर्सन। तो ये क्या लड़ेगी और क्या खेलेगी, निकी से इतना डर रही है रियली। और चलो निकी की बारी आती है, निकी ने बजर दबा दिया तो वो एंटरटेन करती है, लेकिन उसको पता ही नहीं एंटरटेन कैसे करे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिर सोनाली और अर्शी की भी लड़ाई होगी। लड़ाई तो नहीं हुई, ऐसा कि वो खाना खा रही थी तो पता नहीं उसने ज़्यादा आटा लेके रोटी बना ली, तो वो रोटी खा रही थी और अर्शी बीच में टोकी जा रही थी। तो किसी भी नॉर्मल पर्सन को गुस्सा लगेगा कि जब आप खाना खा रहे हैं और कोई बीच बीच में टोकता है तो मन नहीं करता खाने का। तो उसने गुस्से में उठा के खाना फेंक दिया, और अर्शी ने जो तूफान उठाया, खाना क्यों फेंका, इसने खाना फेंक दिया। फिर जाके अपने बाहर गार्डन में भी कहती है, इन जैसे अली ने कहा कि इसको ज़रूरत क्या थी गार्डन में जाके कहने की, वो क्या यहाँ पे जज लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे अगर उसने खाना फेंक दिया। नॉर्मली बात करते, पर जैसे जाके शिकायत लगाती है कि मम्मी डैडी को कि सोनाली ने खाना फेंक दिया। और ये भी तैश में आके रुबीना देवी कैसे कर सकती है, हम खाने खाने को तरस रहे हैं, नहीं सॉरी दाने दाने को तरस रहे हैं और ये खाना फेंक रही है। तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर अभिनव को सोनाली समझाती है कि मेरा खाना था, मेरे से नहीं खाया गया क्योंकि मुझे मेरे अंदर नहीं जा रहा था तो मैंने खाना फेंक दिया। तो आप क्या करते, अगर मैं खाना ना फेंकती तो मेरा जूठा कौन खाता, और कोई नहीं खाता जूठा। ये एवं आके राखी कह रही है मैं खा लेती, कोई भी नहीं खाता, किसी का जूठा कौन खाता है भाई। तो उसने खाना फेंक दिया, वो विच इज इंसल्टिंग टू फूड की इंसल्ट हुई है। आई एग्री, वो बहुत गलत था, उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखो बोल तो कौन रहा है, यहाँ पे सभी खाना फेंकते हैं फ्रिज में रख रख के, पर चलो अब खाना नहीं मिल रहा तो इन्हें खाने की कदर हो रही है, विच इज वेरी गुड थिंग। दे शुड, इनको खाने की कदर करनी चाहिए, जो कि अब हुई है। तो थैंक गॉड के इन्हें याद रहे कि जब ये काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा, या फिर जनरली जो टास्क दिया जाता है उसको वैसे ही करें। लेकिन अभी के लिए इनको लेसन मिला कि खाना कितना ज़रूरी होता है। उन्होंने अपना पॉइंट बना दिया और सोनाली ने अपना पॉइंट बना दिया। अब यहाँ पे एंटरटेनिंग जो की थी इन्होंने, उसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि ओके लेट्स सी, रिजल्ट में पहले तो किसने किया था, विकास फेल हो गया। फिर अर्शी की बारी आई तो अर्शी ने तो अच्छा किया था, चलो इसको भी फेल कर दिया। फिर आया किसका आया था, राखी का, राखी पास हो गई। राखी ने वैसे अच्छा किया था, लेकिन जैसे बाथरूम में जाके भी अर्शी और राखी की एक्टिंग करती है और सारा कुछ उसने अच्छा एक्ट किया था, तो शी इज। लेकिन रुबीना ने क्या किया, रुबीना तो कमरे में घूम घूम के कह रही थी क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं, इसी में सारा टाइम निकाल दिया। अभिनव उसके पीछे पीछे घूमता रहा कि रूबी काम डाउन, रूबी बैठ जाओ, रूबी थक जाओगी, जैसे नौकरनी पीछे पीछे फिरते ऐसे घूम रहा होता है। और इसका सारा टाइम इसी में निकल गया कि मैं क्या करूं। तो इसने कौन सी एंटरटेनिंग की है जिससे इसको इतने वोट मिल गए। तो क्या बिग बॉस ब्लैकमेल हो रहे हैं कि इसको जिता दिया टास्क में। आई डोंट नो किसने इसको पास किया। मैं यही सोच रही हूँ कि किसने इसको वोट दिए, कौन से एंगल से एंटरटेन कर रही थी। मुझे कहीं भी ये एंटरटेनिंग नहीं लगी, ये बिल्कुल रॉन्ग जजमेंट है। तो हमें बिग बॉस को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, क्या ब्लैकमेल हो गए या किसी ने डराया है, क्यों आपने रुबीना को पास किया। और ये खजरी क्या होता है, खजरी या कजरी, जैसे राखी और अर्शी एक दूसरे को कहते हैं, और मैं आज निकी को कहती हूँ खजरी खजरी। वो आके सोनाली से कैसे बात कर रही होती है, जैसे सोनाली 5 साल की बच्ची और ये उसकी मम्मी है। खाना कैसे फेंका, बदतमीज बदतमीज, इसीलिए मैं कहती हूँ तुमको। और जब सोनाली खड़ी हुई तो फिर वहां से भगली।
फिर खड़ी होके क्यों नहीं इसने लड़ाई की, फिर क्यों नहीं बात की, फिर कह रही छूना मत छूना मत छूना मत, फिर आगे आगे भाग रही है, वो पीछे पीछे उसे मारने को भाग रही है। तो यहाँ पे विकास और आई थिंक राहुल था, अली था, सभी आई मीन बीच में बीच बचाव कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये भाग लेती है और फिर बाहर जाके रूबीना जो क्लास लेती है सोनाली की, विच वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। शी इज आई मीन रूबीना इज वेरी रॉन्ग एट दिस पॉइंट। और सोनाली की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी एंड आई एम श्योर के सलमान भी उससे पूछेंगे कि उसने अर्शी को नाचने वाली क्यों कहा, विच इज रियली रियली इंसल्टिंग, बहुत इंसल्टिंग ये। और बाहर जाते जाते भी कह रही हमारे यहाँ ऐसी आती है नाचने वाली, रियली वो गुस्से में कुछ भी बोलेगी। और अनदर थिंग कि जब भी फ्राइडे आता है सोनाली जाग जाती है, पूरा वीक सोई रहती है, पूरा वीक इधर उधर घूमती तो नजर आएगी, लेकिन जब फ्राइडे आया तो सिर्फ सोनाली ही सोनाली होती है और कोई नहीं होता। तो ये सोनाली ही क्यों नजर आती है, तब सारा वीक कहाँ रहती है, फ्राइडे को क्यों जाग जाती है। और जिस तरह से आज रो रही है कि भाई जैसे कि बहुत सताई हुई है, ओबियसली खाने पे कोई टोके किसी को भी गुस्सा आएगा, लेकिन जिस तरह से ये कैरी ऑन कर रही है, उस चीज को ड्रैग ऑन कर रही है, ये अननेचुरल बिल्कुल अननेचुरल लगता है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए रियली। और अली था या राहुल था, इन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया कि अगर आप गुस्से में हैं तो कुछ भी बोलेंगी। और जिस तरह से ये रो रही है, ए भगवान, कह रही मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। आप तो वैसे ही बाहर जाने वाली हो, इसीलिए तो बौखलाई हुई हो। और ये कोई यहाँ पे आपका कोई क्या कहते हैं उसको, असेंबली तो है नहीं यहाँ पे, या जहाँ पे आपने जूता मारा था, तो ये यहाँ तो नहीं चलेगा। ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पे आपको औरों की तरह ही रहना होगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी या चिक्का मार मार के रोगी तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा या आप ज़्यादा नज़र आएंगी तो घर में टिक जाएंगी। घर में टिकने के लिए जो कर रही हो ये नहीं चलेगा। ये तो बाहर निकलने का रास्ता आप खुद ही खोल रही हो और बाहर ही आप जाओगी। दिस इज मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग आउट दिस वीक। और यहाँ पे जो पराठों की लड़ाई हुई थी कि उसने बटर में बनाने हैं, वो कह रही बटर में नहीं तेल में बनाने हैं। फिर अपनी चौधराइन बन रही है तो फिर अभिनव छोड़ देता कि ओके जो करना करो, वो बाहर चला जाता है, बाहर जाके लेट जाता है। फिर बाहर मनाने रूबीना आती है कि आई एम लूजिंग माई माइंड। यस, शी इज लूजिंग हर माइंड, दैट्स वाई शी इज टॉकिंग लाइक नॉनसेंस। हर किसी को ये अपने आप को चौधराइन समझ रही है, आप लाइक लेडी ऑफ द हाउस शी इज, हर किसी को वैसे ही ट्रीट कर रही है। और यहाँ पे जब कहती है हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए हैं, तो जब लड्डू थूका था तो संस्कार क्या तेल लेने चले गए थे, तब नहीं याद आए संस्कार? तब कहाँ थे आपके संस्कार? तब कैसे थूक दिया था लड्डू जो सभी को इतना बुरा लगा था, तब नहीं याद आया खाने की इंसल्ट हो रही। और आज अभिनव ने अच्छे से पीछे पीछे घूम के समझाया, रूबी मत कर, उनको जो करना करने दे, वो गुस्से में है, वो रो रही है, जो हो गया सो हो गया, तू बीच में मत बोल। लेकिन ये तो नहीं सुनेंगे महारानी जी, और ये कल भी नहीं सुनेंगी, कभी भी नहीं सुनेंगी। हम क्यों अपनी नींद खराब करें, इनको जो करना करें। अब हम बाकी देखेंगे कल क्या होता है। कल तो खूब अच्छे से डांस कर रही है, लेट्स होप कल अच्छा हो कुछ। कल तो वीकेंड है ना, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। अब हम कहते हैं गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, अपना ख्याल रखना। आई विल टॉक टू यू टुमारो, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी। तो ये जो चीज है, पहली बात तो ये है कि कह कौन रहा है ना, मुद्दा कौन उठा रहा है, ये बात सही है। अर्शी खान वहां पे गई ही इसीलिए अर्शी खान गई क्योंकि अर्शी खान को पता था, अर्शी खान को मुद्दा बनाना होता है दिन में कोई ना कोई बवाल। बताई थी ना एक बीमारी, जब डॉक्टर नवीन शर्मा जी आए थे उन्होंने बोला था कि अर्शी को एक ही बीमारी है, मुद्दा।
तो उसका एक एग्जाम्पल कल भी दिखा। मुद्दा बना के रात को खुद माफी मांग लेती है, सब शट आउट कर लेती है कि दिन में मुद्दा था भैया, वो शो के लिए, रात को हाँ, तो साथ थोड़ा में, हाँ। दुश्मनी दिल में थोड़ा पालनी है। हाँ, ये बात तो अच्छी भी है हाँ, एक्चुअली। ये है भैया, शो है, मुद्दा तो दे रही है। तो दूसरी बात जो आपने की थी कि ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी जो है सोनाली फोगाट की बात मैंने वीडियो में कही है, एक और वीडियो जो बनाया स्पेशल, कि अर्शी खान को जो उसने वो कह दिया ना कि तेरे जैसी नाचने वाली बहुत आती, वो कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर गई, तो उसका हाँ। उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। बट जो भी है वो कल सोनाली फोगाट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, नेगेटिव भी दिखी है, पॉजिटिव भी दिखी है, तो यही है बिग बॉस का घर। तो आगे नवीन जी क्या है आपके पास? आगे नंबर बताता हूं मैं। Okay. जिस नंबर के ऊपर दोस्तों ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए, बहुत कम समय रह गया, 4 हफ्ते बाकी है बिग बॉस में। जल्दी जल्दी अपने कंटेस्टेंट के फेवर में या जिसको नहीं पसंद करते उसके ना फेवर में जो है वीडियो या ऑडियो भेजिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका जरूर दिखाएंगे, और एक शर्त है उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज ना हो तो बहुत अच्छा है ना। तो थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने भेजा, उनका भी जो आगे भेजने वाले हैं। तो जाते जाते नवीन जी, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe